बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीस। आज का जो हमारा वीलॉग है ये खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर है। हमारा मीडिया के बहुत सारी इस मीडिया के साथ अब शिकायतें हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जितना भी है A to Z, इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई एक अच्छा आदमी भी बैठा हुआ है। मीडिया का क्या काम है? जो मुल्क में नई चीज़ हो रही है या मुल्क की कोई प्रॉब्लम है उसे उजागर करना। इस मीडिया को पता नहीं कोई कंट्रोल कर रहा है। ओवरऑल मीडिया बैन, ओवरऑल मीडिया कोई शो नहीं करवा रहा कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। इतनी देर से एक जगह पे एक चल रहा है, एक तरह की लड़ाई चल रही है, कोई मीडिया पे खबर नहीं है, कोई मीडिया पे खबर नहीं है, ना कोई दिखा रहा है। तो इस तरह तो ये क्या नाम है, हमारे यहाँ पे पता चल गया है कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ है। ओवरऑल पता चल चुका है। यहाँ पे मीडिया की एक आपने देखा होगा कि हाँ भी उस आदमी ने छींक मार दी है, उसकी खबर हमें दे देते हैं। इंतहाई घटिया रिपोर्टिंग की हमें खबर दे रहे होते हैं। और जो मुल्क का एक इशू, हाईलाइटेड इशू हुआ है, उससे कोई नहीं दिखा रहा। हमें पता नहीं कौन कौन सी कहानियां सुना सुना के इन्होंने हमारे कान पका दिए। घटिया मीडिया ना हो तो आज ये क्या नाम है, बड़े हाजी साहब बन के बैठे हुए हैं। ये मीडिया इस तरह का होता है, घटिया मीडिया इस तरह का होता है, घटिया तरीन मीडिया इस तरह का होता है। जो मुल्क के जो इश्यूज हैं उन्हें उजागर नहीं करना इन्होंने। इनके जेबों में पैसे होते हैं, इनकी जेबों में पैसे चले जाएं तो ये बस वो खामोश होकर बैठ जाते हैं, या ये सोचते होते हैं कि हमारे भी माँ बाप हैं या बीवी बच्चे हैं। और भाई अगर आपने ये प्रोफेशन चूज किया है तो इस पे अपना आप को खड़ा रखना भी सीखें। आप लोगों के ऊपर जब टाइम आता है आप लोग नीचे लेट जाते हैं, सारा कुछ भूल जाते हैं कि क्या हुआ है। इस तरह नहीं होता, इस तरह ना ही इस तरह के काम चलते हैं। अगर आप लोग इस तरह सोच रहे हैं कि इस तरह करके आप लोग बच जाएंगे, नहीं, आप लोगों के ऊपर भी टाइम आएगा। और मैं ये सोच रहा हूं कि हर कोई अपनी अपनी जान बचाने के ऊपर लगा हुआ है। हर कोई यहाँ पे अपनी अपनी जान बचाने के ऊपर लगा हुआ है या अपनी अपनी नौकरी बचाने के ऊपर लगा हुआ है। तो ये मौत जो है ना, ये जिंदगी जो है ये आनी जानी है और मौत ने आना ही आना है। ये घर बैठ के भी मौत आएगी और रास्ते में जाते हुए भी मौत आएगी और किसी भी तरह ये मौत आएगी और ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि हमारे मुल्क के जो असल प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो गए। हमारे यहाँ पे किसी को दाल रोटी नहीं मिल रही, खाने को कुछ मिल नहीं रहा। एक 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 ही चीज़ के ऊपर लगे हुए हैं, भाई उस आदमी को पकड़ना है, उस आदमी को पकड़ना है, उसकी ऐसी की तैसी फेरनी है, उसके पीछे भला पूरा मुल्क तबाह हो जाए, उसकी फिक्र नहीं है इन्हें। बस उस आदमी को पकड़ना है, उस आदमी की जिंदगी को इन्होंने तंग करना है। बस ये काम है हमारे मीडिया का। मीडिया भी उसी में शामिल है और बाकी भी सारे लोग उसी में शामिल हैं। क्या इस मुल्क में बस यही हमारा सबसे बड़ा मसला रह गया? इस मुल्क के बाहर निकल के देखे तो सही, एसी वाले कमरों से बाहर निकल के देखे तो सही, आप लोग बुलेट प्रूफ गाड़ियों से बाहर निकल के देखे तो सही, इस मुल्क में क्या इश्यूज हैं। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, अवाम भूखी मर रही है, तरस रही है। क्या उसे कह सकते हैं? नोची हुई आंखों से वो बाहर देख रहे हैं कि कोई हमें खाने के लिए दे दे। आप लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके अब आप लोग और काम पे लगे हुए हैं। अभी भी आप लोगों को वो नहीं है, अभी भी एक बस पीछे लगना है। हाँ भाई इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको मारो, इसको कुटो, इसको फलां करो, इसको टमका करो। ये आप लोगों का बस एक मशगला रह गया है कि इस तरह के काम करने हैं। मैं देख रहा था ओवरऑल मीडिया पे, मैं देख रहा हूँ कि शायद कोई खबर आए जो कुछ हो रहा है और जिस तरह लोगों को मार रहे हैं, आंसू शैल फेंक रहे हैं, या वो जो वाटर कैनन की एक गाड़ी आई हुई है उसमें केमिकल्स मिला के लोगों के ऊपर फेंक रहे हैं। तो मैं सोच रहा था शायद कोई मीडिया दिखाएगा, शायद। तो यहाँ पे तो सारी क्या नाम है अफलातून बैठे हुए हैं, जो बस जो उन्हें अच्छी लगती है खबर। हमें ये खबरें मिल रही होती हैं, वो जी उनको इस तरह उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया, वो जी हॉस्पिटल एडमिट हो गए, उनको छींक आई है तो वो वहां पे चले गए, उनको ये हुआ है तो वो उन्होंने इस गिलास में पानी पी लिया। वाह वाह वाह, इस तरह की हमें खबरें आ रही होती हैं। इस तरह का घटिया मीडिया हमें इस तरह की खबरें दे रहा होता है। जो मुल्क के इश्यूज हैं उन पे कोई बात नहीं करता। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, उन्हें खाने को मिल नहीं रहा। आप लोग कभी ना एक मैं प्रोग्राम करूंगा इंशाल्लाह बाहर निकल के कि यहाँ पे कितनी महंगाई आ चुकी है और लोगों का क्या इश्यूज हैं। हमारे ये इश्यूज नहीं है कि हमारी सड़कें पक्की करवा दें, या हमारे ये इश्यूज नहीं है हमारे किसके साथ कितने ताल्लुकात है, या हमारे ये इश्यूज नहीं है कि आप उसको पकड़ लें, या आज आपने किसी और को पकड़ लिया है, उसको कानों से पकड़ लिया, उसके क्या नाम है उसे मारने की कोशिश की है, या उसके नाजुक अज़ा पे आपने करंट लगाने की कोशिश की है।
आप हमारे ये इश्यूज हैं कि हमें क्या, आप लोग क्या प्रोवाइड कर रहे हैं इस मुल्क के पाकिस्तान को, इस मुल्क के पाकिस्तान की आवाम को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस मुल्क के पाकिस्तान की आवाम मर रही है और हमें ये बस यही मिल रहा है कि तोशा खाना हो गया, फलाना खाना हो गया, उसमें ये हो गया, उसने गाड़ी चुरा ली, उसने फलां कर ली। और भाईजान आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कभी भी, मैं अपनी कौम से मुखातिब हूं, आप लोगों ने कभी भी जिंदगी में कभी सस्ती तरीन शॉपिंग करनी हो, किसी ब्रांड पे ना जाएं। आप पाकिस्तान के तोशा खाना में जाएं, वहां पे आपको दुनिया के ब्रांडेड चीजें वहां पे पड़ी होंगी और इंतहाई सस्ते उसमें आप ले लें। बस सबसे मेन चीज ये है कि आपके ताल्लुकात अच्छे हों। बस आप वहां पे जाएं और सस्ती तरीन चीजें ले लें। और दुनिया की सबसे सस्ती तरीन आपने खाना खाना हो ना, तो आप पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में चले जाएं। वहां पे बड़े बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, वो आप लोगों के टैक्सीज के ऊपर पलते हैं और आप ही लोगों के टैक्सीज के ऊपर बैठ के बड़े अच्छे अच्छे खाने जो हैं वो सस्ते दामों में खाते हैं। ये हमारा अशराफिया बैठ गया हम पे कि भाई आप लोगों के पास तो अल्लाह ने दे ही इतना दी है, आप लोग हम पे तो रहम करें। आप लोग अपना खाना तो अच्छा खुद खा लें, पैसे तो दें उसके पूरे, अच्छे से अच्छा खाना खाएं। और पैसे उनके वो जो गली बाजार में भी इतने सस्ते नहीं होते जितने ये सस्ते खाने खा रहे हैं। और एक और मेरे पास एक बड़ी अच्छी मुझे एक लगी है, तोशा खाना ना हुआ, गुसल खाना हो गया। सबके कपड़े उतर गए, सबके सब नंगे हो गए हैं। एक आदमी के पीछे लगे हुए थे, ओ भाई इसने घड़ी चुरा ली, इसने फलां कर लिया, इसने टमकां कर लिया। एक सोने की घड़ी जिसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी, इस तरह कर दिया, वो कर दिया। इतने बड़े बड़े अफलातून आ गए कि पता नहीं क्या हो गया कि घड़ी चुरा ली है, फलां कर दिया, टमकां कर दिया। अब खुद पता चला है सबके सब लेके गए हुए हैं, A to Z। जो सबसे बड़े बड़े मुंह लेके आ जाते थे, घड़ी चुरा ली, फलां कर लिया, टमकां कर लिया, वो सबके सब उसमें शामिल है, कोई चीज नहीं छोड़ी। अगर ये लोग ये चीजें नहीं छोड़ सकते तो आप लोग इमेजिन करें आपका मुल्क इन्होंने क्या छोड़ा होगा कि इस तरह की छोटी छोटी चीजें नहीं छोड़ी। तो ये आप लोग इमेजिन करें कि आपके मुल्क के साथ इन्होंने क्या किया होगा। खा गए होंगे, लुट के खा गए होंगे। तो यहां पे आप लोगों ने देखा है किसी भी और को कोई पकड़ने जाए, वहां पे वो सोचते भी नहीं है कि इसको पकड़ने जाना है। इसके वहां पे उन्हें पता है कि वहां पे डंडे लेके खड़े हुए हैं, बड़े बड़े क्या नाम है, वो डंडे लेके पकड़े के खड़े हुए हैं। वहां पे नहीं वो सोचते हैं कि यार ये जमात जो है ये बर्गर पार्टी जमात है, वो वहां पे जाते। लेकिन हर जगह अब अवाम में शऊर आ चुका है। वो कहते हैं कि यार एक दफा एक उस आदमी के ऊपर अटैक हो गया, 3-3 गोलियां लग गई हैं, आप लोगों ने क्या उसे सिक्योरिटी दी है? कोई सिक्योरिटी नहीं दी। तो अब आप लोग पकड़ने आ रहे हैं बार बार। वो जिसने अटैक किया है उसको क्या किया है उसकी कोई खबर ही नहीं आती। भाई लटकाएं इनको सारों को जिन्होंने ये काम किया है। तो लेकिन इस तरह का कोई नहीं है, बस जिसके ऊपर अटैक हुआ है उससे ही बार बार वो तंग करना है कि हाँ भाई तू बाहर निकल। वो जब बाहर निकलता है पूरे रास्ते बंद कर देते हैं। अब उसे कह रहे हैं कि अब बाहर निकल के दिखा, अब तेरी ऐसी की तैसी फलां करके दिखा, टमकां करके दिखा। यार इस तरह थोड़ी है, हमारे ये मसले रह गए हैं कि हमारे यही मसले हैं कि हम लोग इस तरह के ये काम करें कि हमें बस यही किसी को उठाना है, किसी को उठा के पकड़ के उसकी तोनी लगानी है, ये हमारे मसले रह गए। और यार इसके पाकिस्तान पे रहम करें, इस मुल्क के पाकिस्तान के हाल पे रहम करें, इस मुल्क के पाकिस्तान की अवाम पे रहम करें। बहुत अवाम तंग हो चुकी है, इस तरह के खेलों से ना अवाम तंग हो चुकी है, अवाम मर रही है। अभी मैं आ रहा था रास्ते में तो मैं देख रहा था एक बूढ़ा आदमी, तकरीबन उसकी 70-75 साल उम्र होगी। तो वो बेचारा आलू खरीद रहा था और बाकी सब्जी लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसकी आंखों में आंसू थे। और ये आंसू ये इस तरह के इक़्तिदार वालों को लेके डूब जाएंगे। ये जो सैलाब आएंगे ये इस तरह के इक़्तिदार वालों के लेके डूबेंगे, इनमें इन गरीबों के आंसू शामिल होंगे। और वो अल्लाह की ज़ात है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। और मेरा ईमान है, और मेरा ईमान पुख्ता ईमान है, वो किसी को नहीं छोड़ेगी। और जो भी नाहक होगा वो लेके उसको इस दफ़ा जो सैलाब आएंगे वो उसको लेके डूबेंगे, वो डूब के मरेगा उसमें, उन सैलाबों में। जिसने भी किसी गरीब पे या किसी जो गरीब आदमी है उसके ऊपर नाहक उसका कोई भी फैसला किया होगा, उसको मुझे यकीन है वो इस दफ़ा डूबेगा और मरेंगे वो सारे जितने भी ये इस तरह के काम कर रहे हैं, किसी का नाहक फैसला कर रहे हैं या नाहक किसी को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, वो सारे ही मरेंगे। और वो अल्लाह की ज़ात बैठी हुई है। और इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।